हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैंने मार्केट ओपन किया है। तो अभी सिनेरियो ऐसा है कि मार्केट 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, दोनों इंडेक्स में लगा रखा है। तो अभी इन्होंने सेलिंग प्रेशर शो किया है, तो मैं कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि या तो यहाँ तक आए या इसके 50% तक आए, फिर रिजेक्शन थोड़ा दिखाए तो मैं थोड़ा अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कैसा मार्केट शो करता है, स्ट्रेंथ है कि वीक है, थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ, फिर आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर्स, मैंने इस पॉइंट पे पुट की एंट्री बनाई है। इस पॉइंट पर जब इसने ये नेगेटिव साइन दिखाया, एक पिन बार कैंडल, तो मैंने इस पॉइंट पे पुट की एंट्री बनाई है। और निफ्टी ने भी वीकनेस शो की, इसलिए मैंने पुट की एंट्री बनाई है। सो ट्रेडर्स, मैं आपको बताता हूँ, मार्केट इन एसएल को टारगेट करने जा सकता है, क्योंकि ये जिन्होंने बाइंग किया है, पहले मार्केट इनके एसएल लेगा, फिर मार्केट एक बाउंस कर सकता है, फिर मार्केट दोबारा ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर्स, हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली है, क्योंकि अब मैं आपको दिखाता हूँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हमने अपनी पोजीशन इस पॉइंट पर बिल्डअप की थी। रुको 1 मिनट के टाइम, इस पॉइंट पे जब इसे नेगेटिव साइन दिखा था, लेकिन मैं देख रहा था कि निफ्टी धीरे धीरे फॉल करे जा रहा है, और यहाँ पर निफ्टी एक हॉल्ट करके रेंज और बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट बनाने की कोशिश की, तो मैंने इसी ग्रीन कैंडल पर एग्जिट कर दी थी अपनी पोजीशन। अब मैं देखता हूँ कोई और अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऐसे हमें डिसाइड करना चाहिए ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि ये अपने डे लो के आस, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट ही बुक क्यों किया? मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है, बट ये डे लो के आसपास है, मैं दोबारा एंट्री बना सकता हूँ अगर ये वीकनेस शो करता है। तो अब वीकनेस यहाँ पर आके करेगा तो ज़्यादा बेटर है ट्रेडर्स। ये क्यों? क्योंकि ये आपको दिखाता हूँ, रुको। अब सेकंड एंट्री हमारी कहाँ पर बननी चाहिए, मैं आपको वो एरिया बताता हूँ कि कैसे हमें डिसाइड। सो ट्रेडर्स, ये देखो, मैंने ये फिबोनाची का टूल लगाया है। रुको, ये फालतू लाइन डिलीट करता हूँ। जो कि मैंने ये लो, आज का लो मार्क किया है और आज का हाई मार्क किया है। तो आज के लो और हाई का 50% ये लाइन है जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। अगर मार्केट इस पॉइंट पे आके वीकनेस शो करता है, कोई भी आपको नेगेटिव पिन बार दिखती है 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, तो आप सेल कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से सेल ऑफ जाता है तो ट्रेडर्स यहाँ से आप सेल मत करना, क्योंकि यहाँ से मार्केट कभी भी बाउंस ले सकता है। आपका एसएल कहाँ होगा आपको नहीं पता होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सेल करोगे तो आपको नहीं पता होगा कि आपका एसएल कहाँ रखना चाहिए। तो इसलिए हम इस एरिया का वेट करेंगे 50% की, यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाता है या वीकनेस दिखाता है उस एरिया में। सो थैंक यू ट्रेडर्स, आपको अपडेट करता हूँ कि क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। हाँ, तो ट्रेडर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें चार्ट रीडिंग कैसे करना है। देखो, अब मैंने यहाँ पर, इसने सपोर्ट बनाया, मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया क्योंकि डे के लो के आसपास था। तो मैंने यहाँ पर, अब ये 5 मिनट में इसने पिना है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब मैंने यहाँ 50% पे ये लाइन लगा दी है, इसे डार्क कर देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ 50% से अब मैं देखूंगा या तो रिजेक्शन, अगर निफ्टी, फिर मैं ऑब्जर्व करूंगा निफ्टी कहाँ है। अगर निफ्टी यहाँ पर है और ये भी बैंक निफ्टी यहाँ पर है, तो मैं देखता हूँ रिजेक्शन दिखाते हैं, स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है। तो ये है, ऐसे हमें एनालाइज करना चाहिए। सो ट्रेडर्स, मार्केट ये बैंक निफ्टी जैसे दिखा रहा था कि बैंक निफ्टी, अब मैं आपको 1 मिनट आपको दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी को यहाँ पर एग्जिट करना सबसे इंपॉर्टेंट क्यों था। क्योंकि आप देखो, निफ्टी ने एक काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनाई। निफ्टी ने ये, फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो निफ्टी वीकनेस शो कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी क्या करता है हम उससे ऑब्जर्व करेंगे। बैंक निफ्टी ने यहाँ विक बनाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स, आपने ये देखा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ विक, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ विक, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर भी छोटी सी विक है। ये शो करता है कि बैंक निफ्टी नीचे से बाइंग प्रेशर में है। अगर, क्योंकि जब भी फॉल आता है, तो अगर जब भी मार्केट गिरता है तो वो शार्प फॉल होता है, लेकिन ये विक विक शो कर रहे थे कि ये नीचे जो डायरेक्टली इसने ये फॉल दिए, ये एक जस्ट फेक मूव है डाउनवर्ड। अब मार्केट एक स्ट्रेंथ दिखा के अब जाने वाला है।
तो ट्रेडर्स आपको ये सब चीज़ें एनालाइज करनी आनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको नोट में लिखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होती है कि किस पॉइंट पे हमें प्रॉफिट बुक करना है, किस पॉइंट पे हमें रुकना है। तो आई होप ट्रेडर्स ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे बाइंग प्रेशर यहाँ से एक्सपेक्टेड था। ये वीक 5 मिनट की कैंडल जो वीक बना रही ये शो कर रही थी कि यहाँ से नीचे से बाइंग प्रेशर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि निफ्टी में कोई वीक नहीं है। आप देख रहे हो 5 मिनट कैंडल में एक हेल्दी थी, फिर इसने रेंज बना के जैसे ही आप मूव करेगा तो बैंक निफ्टी एक सडन अप मूव दे सकता था। तो ट्रेडर्स आपको ऐसे ये सब चीज़ें आपको जो भी मैं आपको ये बीच में चार्ट ट्रेडिंग की स्किल बता ये आपको नोटबुक में बना लेनी चाहिए या फिर कहीं लिख लेनी चाहिए, जिससे कि आपको ये याद रहे। सो आपको अपडेट करता हूँ कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है। मार्केट 50% के आसपास है बैंक निफ्टी। अब देखो ट्रेडर्स, मार्केट 50% के आसपास हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मार्केट इस एरिया के आसपास ये जहाँ से मार्केट ने वीक बनाई थी यहाँ पर वापस आए, और यहाँ पर कोई भी बुलिश साइन दिखाएगा तो मैं बाय करूँगा। अब इसके पीछे का रीज़न आपको मैं बताता हूँ क्यों। निफ्टी ने ऑलरेडी इतना फॉल दे दिया। आप थोड़ा अंडरस्टैंड करो कि साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप होती है। निफ्टी ने इतना फॉल कर दिया, अब क्या एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी इसके बाद और फॉल कर दे? तो काफ़ी आप में से काफ़ी लोग कहेंगे कि हाँ सर ट्रेडर मार्केट गिर सकता है, लेकिन अब मैं आपको 50 मिनट या 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखा। तो ट्रेडर्स ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम में आप देखो 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे क्या शो कर रहा है। मार्केट शो कर रहा है कि मार्केट पिछले 3 दिनों से मार्केट गिरे जा रहा है। तो स्टॉप लॉस ऊपर के बने और मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में है, मार्केट स्ट्रांगली अप ट्रेंड में, तो कहीं पे भी हमें सेल करना है तो हमें थोड़ा देख के करना पड़ेगा। तो अब कल भी सेलिंग था काफ़ी, मार्केट लास्ट फ्राइडे भी सेलिंग था, तो क्या आज भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स वीकनेस स्ट्रेंथ तो दिखाइए कि वीकनेस की मार्केट डाउन जा सकता है, लेकिन इसके नीचे मार्केट ट्रेडर फॉल्स ब्रेकआउट दे सकता है। मार्केट इसके नीचे मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट मतलब है कि मार्केट पहले दिखाएगा कि मैं इसके नीचे जा रहा हूँ, लेकिन फिर मार्केट स्ट्रांगली बाउंस कर सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से सेलिंग है तो स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े, स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े। तो आपको ऐसा अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि मार्केट में अगर एक बार सेलिंग प्रेशर आ गया तो दोबारा सेलिंग प्रेशर में नहीं घुसना, क्योंकि वो एक्सेप्शनल डेज होते हैं। तो आपको अपडेट करता हूँ ट्रेडर। सो ट्रेडर्स, अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी होल्ड करता है, टाइम स्पेंड करता है, तो मैं यहाँ पर कोई बुलिश साइन दे के वहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, क्योंकि 50% के आसपास से अगर मार्केट को सेल ऑफ आना है तो मार्केट को सडनली सेल ऑफ देना चाहिए अगर मार्केट गिरना है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करने लगे इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी, या तो ये साइडवेज जाएगा या तो ये अप जाएगा, डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर ये यहाँ पर टाइम स्पेंड करने लगा। सो ट्रेडर, जैसे बैंक निफ्टी यहाँ 50% की ये जो लाइन है, ये आपको दिखाता हूँ, ये रेड लाइन है, 50% की लाइन है सुबह डी हाई से डे लो जो मैंने मार्क की थी आपके सामने। ये यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा। बट अब देखते हैं अगर निफ्टी यहाँ से वीकनेस दिखा के डे लो पे आता है तो बैंक निफ्टी क्या बिहेवियर करता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। या तो निफ्टी को यहाँ से अब चले जाना चाहिए, तो यहाँ पर एक एग्जीक्यूट हो सकती है पोजीशन जो कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे थी, इस पॉइंट पे जब ये डाउन आ रहा था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड करने लगा। तो आपको अपडेट करता हूँ कि ये कैसे मूव करता है यहाँ से, क्योंकि ये जो डाउन आया तो यहाँ पर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड किया 5-10 मिनट। अगर सेल ऑफ आना था तो डायरेक्टली आना चाहिए था, और मैं सेल करता नहीं अगर सेल ऑफ आता है, क्यों मार्केट ने ऑलरेडी एक सेल ऑफ दे दिया है तो दोबारा सेल ऑफ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इसका मतलब वो मार्केट ट्रेंडिंग डे बनेगा, और ट्रेंडिंग डे बहुत कम आते हैं, या तो मार्केट नीचे डाउन जाएगा या तो अप जाएगा, ऐसे मूव करता है। तो आपको अपडेट ट्रेडर्स आपको मैं दिखाता हूँ, बस एक ही प्रॉब्लम है इस पॉइंट पर कि मार्केट ने बैक टू बैक 15 मिनट की 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बना दिया। अब देखो ये भी अगर मार्केट को इस एरिया के यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करना तो मार्केट को यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनानी पड़ेगी जो कि इसको डी हाई तक पहुँचा दे, क्योंकि 50% पे काफ़ी लोगों की नज़र होती है, तो वो यहाँ पर नज़र होंगी। तो यहाँ से अगर मार्केट को ये एरिया निकालना है तो यहाँ को मार्केट से बड़ी बड़ी कैंडल बनानी पड़ेगी, वरना तो मार्केट यहाँ 2-3 रेड कैंडल 15 मिनट की बनाएगा, फिर अप साइड मूव कर सकता है या तो साइडवेज हो जाएगा। तो आपको अपडेट करता हूँ, देखता हूँ कैसे मूव करता है बैंक। सो ट्रेडर्स, मैं आपको बोल रहा था ना अगर मार्केट को इस एरिया को निकालना है तो मार्केट को बड़ी बड़ी कैंडल बनानी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि मार्केट ने बैक टू बैक 15 मिनट की कैंडल 4 बन गई थी। अगर यहाँ एक रेड बनती तो यहाँ मार्केट आधे घंटे टाइम पास करने लगता, लेकिन अगर यहाँ 15 मिनट की इतनी बड़ी बन जाती है ट्रेडर, ये यहाँ डे हाई पे पहुँच जाती है, तो मार्केट यहाँ पर हॉल्ट करके फिर एक अप मूवमेंट दे सकता था, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर एक पीरियड बना देता तो यहाँ मार्केट टाइम स्पेंड करने लग जाता। अब मार्केट को टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, मार्केट ने इस एरिया को निकाल दिया तो मार्केट को डे हाई के ऐसे ले लेनी चाहिए डायरेक्टली। हाँ तो हेलो ट्रेडर्स, एक बात मैं और आपसे बताना चाहता हूँ कि पता नहीं ये मैं नोटिस कर रहा हूँ लास्ट 2 वीक से प्रीमियम बहुत कम हो गया बैंक निफ्टी के। मतलब मंडे के दिन भी प्रीमियम एट द मनी का 200 के आसपास या
170-80 के आसपास होता है, 200 के आसपास मंडे के दिन। बल्कि पहले क्या होता था, 400 के आसपास के प्रीमियम होते थे और 100 के आसपास के प्रीमियम थर्सडे के एक्सपायरी के होते थे। लेकिन ये अभी से ही 200 में है और मतलब इतने कम कम प्रीमियम हो गया है। तो पता नहीं, ये 2 हफ्तों से ही मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया, वरना मंडे के दिन 400 के प्रीमियम होते थे। तो आपको अपडेट करता हूँ कैसे मार्केट मूव करते हैं। मैंने इस पॉइंट पर एक पोजीशन बनाई थी जब मार्केट इस पर डाउन आया था, तो आपको अपडेट कर रहा हूँ। सो ट्रेडर्स, जिसने भी इस पॉइंट पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जिसने भी इस पॉइंट पे यहाँ पर बाइंग की एंट्री बनाई थी उसे यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न। 15 मिनट पे इसने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पिन बार बना दी है और ये बैक टू बैक ग्रीन कैंडल इसने 5 बनाई है। तो यहाँ पर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि निफ्टी भी रेजिस्टेंस के पास पहुँच जाएगा। तो या तो ये मार्केट यहाँ से आपको नीचे ले जाएगा आपके कॉस्ट तक, या तो फिर साइडवेज हो जाएगा, ऐसे ही ट्रेड करेगा। तो इससे बेटर है कि यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो बुक कर लो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि यहाँ पर 15 मिनट के पिन बार बनेंगे। तो थैंक यू ट्रेडर, आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ लर्निंग मिली होगी। तो मैं सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड।